गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन इज ए टेक्निक। सिमुलेशन क्या है? इट इज ए टेक्निक of estimating future on the basis of past। तो फ्यूचर के बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट करने की टेक्निक। यानी इसमें दो चीजें, एक तो होती है पास्ट डेटा जिसको कहते हैं एक्चुअल डेटा, और दूसरे होते हैं फ्यूचर जो होती है फोरकास्टिंग। इस सिमुलेशन टेक्निक में जो एक्चुअल डेटा है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसको कहते हैं रैंडम नंबर। अब जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है यहां से। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं एंड पब्लिक एट ए लार्ज प्रोबेबिलिटी को लिंक करती है फ्यूचर से। जनरली हम प्रोबेबिलिटी को फ्यूचर से लिंक करते हैं, प्रोबेबिलिटी को संभावना के रूप में देखते हैं। जबकि ये जो प्रोबेबिलिटी है सिमुलेशन में, ये क्या है? पास्ट डेटा। प्रोबेबिलिटी है पास्ट डेटा। ओके, प्रोबेबिलिटी इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर, दिस इज द पास्ट ट्रेंड। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट द फ्यूचर इन दिस टेक्निक। प्रोबेबिलिटी इज एस्टिमेट्स ट्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? पास्ट डेटा के बेसिस पे। और जो रैंडम नंबर है ये फ्यूचर है। फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन होता है, ऑलवेज अनसर्टेन है। तो इसलिए इसको हम लॉटरी बेसिस पे पर्चियां पड़ी हुई हैं। ये पर्ची नंबर 1, पर्ची नंबर 2, पर्ची नंबर 3, पर्ची नंबर 4, स्लिप कह लीजिए इसको, स्लिप नंबर 5, स्लिप नंबर 6, स्लिप नंबर 7, स्लिप 8, सो ऑन, स्लिप नंबर 98, स्लिप नंबर 99, स्लिप नंबर 100। ये जो स्लिप्स हैं इसमें से कोई भी आंख मूंद के, जैसे ये 6 आया, या जो पर्चियां एक जिस तरह लॉटरी निकलती है, रैंडम नंबर का मतलब है केवल कंप्यूटर से जनरेटेड, ये आंख बंद के अंदाजा जो लगा के कोई भी नंबर बिना किसी लॉजिक के, केवल फ्यूचर को, रैंडम का मतलब है बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी उसके, रैंडमली किसी बच्चे से यदि आपने पर्ची डलवाई और कोई लॉटरी की पर्ची, तो रैंडम नंबर इज, ये फ्यूचर है। फ्यूचर अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन में बिना किसी वॉइस के जो भी पर्ची आती है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी यहां आता है, तो आप आंख मूंद के अंदाजे से कोई भी फिगर कर देते हैं, उसको कहते हैं रैंडम नंबर। हाँ जी, बात समझ में आती है? तो सबसे बड़ी जो चीज है कि ये जो है
तो ये एक टेक्निक बनाई गई है। ये टेक्निक का लॉजिक क्या है, क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, इन सब की डिटेल में हमको नहीं जानना है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, बार बार रिसर्च करता है और उसका जो आउटकम होता है, इसी तरह ये टेक्निक्स हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने, यूरोपियन लोगों ने, इन्होंने बार बार ट्रायल एंड मेथड के बेसिस पे कुछ टेक्निक्स बनाई हैं, उनके रूल बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, वो केवल उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। डेट इज ओनली ऑन द ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके रिजल्ट आए उनके बेसिस पे कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं। तो आप सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीजें हमसे नहीं पूछिएगा, क्योंकि इसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे, ना तो हम बता पाएंगे, वो बताएंगे नहीं तो उसका कोई रिलीवेंस है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, सिमुलेशन है, ये एक टेक्निक है जिसमें हमें पास्ट डेटा, जिसको कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं, आपको जो याद रखने वाली बात है, पास्ट डेटा को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई एस्टिमेटेड नहीं है, कोई आपका गैस वर्क नहीं है। इन डेटा के बाद इस पास्ट डेटा से इस फ्यूचर के जो रैंडम नंबर निकाले, उसका एक लिंक, एक कोरिलेशन, एक लॉजिक निकालने की कोशिश करने की टेक्निक का नाम सिमुलेशन टेक्निक है। तो सिमुलेशन टेक्निक क्या है कि जो पास्ट डेटा है या जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उस पास्ट डेटा को रैंडम नंबर के बेसिस पे एक ट्रेंड, एक सिमुलेट करने की कोशिश की जाती है, जिसको कहते हैं सिमुलेशन टेक्निक्स। ओके, तो ये टेक्निक क्या है, पास्ट के हिसाब से फ्यूचर का अनुमान, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, दैट इज ए सिमुलेशन टेक्निक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जी, जैसे हम लोग कहते हैं सब बरसात होगी, कितनी बरसात होगी जी, पिछले साल लास्ट टाइम इतनी हुई थी, इस बार इतनी हुई थी। ठीक है, लास्ट ईयर जनवरी के अंदर इतना टेम्परेचर चला गया था, उससे लास्ट ईयर इतना चला गया था, उससे लास्ट ईयर इतना चला गया था। तो इस यहाँ पर लगभग इतना रहने की का अनुमान है, उन जो हम लगाते हैं। तो इसी तरह ये पास्ट के हिसाब से फ्यूचर के अनुमान लगाने की एक टेक्निक बनाई गई है। ओके, समझ में आया। और इस टेक्निक का फायदा क्या है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक हम पेरिसेबल चीज बनाते हैं, हमारी केक की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें ये पता नहीं कितना केक बनेगा। पेरिसेबल आइटम है, जितना बिक गया, अदरवाइज वो वेस्ट है। ठीक है, तो कितने केक बनाए कि मतलब वेस्ट भी ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि ग्राहक हमारे यहाँ से, ठीक है, साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है, ये खाने के लिए कबीरदास की पंक्तियां थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक रूप से बनाना है कि इतना बनना चाहिए कि हमारे कस्टमर भी वापस ना जाए, हमारी सेल का भी नुकसान ना हो, और हमारा वेस्ट भी ना हो। तो ये जो, इसके लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, डिमांड का अंदाजा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम एस्टिमेट फ्यूचर करते हैं, उसके बेसिस पे डिमांड लगाते हैं, कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कितने कस्टमर्स आएंगे। ये सब कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने इस काम के लिए इस टेक्निक का यूज किया है। ओके, तो यदि आपने कॉपी किया हो, सर लिखा दीजिए। ठीक है, तो हम आजकल लिखा देते हैं आपको, ये मिटा के अब आपको डिफाइन करा देते हैं व्हाट इज सिमुलेशन। हाँ, तो लिखिए सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन टेक्निक
Simulation technique is a system in which simulation technique is a system in which we predict the future demand. We predict the future demand on the basis of past. In a situation which are uncertain, like estimates of city weather, estimate of estimates of demand of the product, arrival of the customer, customers. हाँ जी, नोट किया, अराइवल ऑफ द कस्टमर्स। तो फ्यूचर के अनुमान के लिए हमें क्या करना, इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। अब करते क्या है, इन दिस टेक्निक, नोट कीजिए, इन दिस टेक्निक we are going to establish in this technique we are going to establish relationship between past probabilities with future, that is random numbers. हम इसके अंदर क्या करते हैं, फ्यूचर का अनुमान इन दोनों के रिलेशनशिप से लगाते हैं, ठीक है। तो बेटे ये जो चीजें हैं, यदि कोई अभी भी समझ में नहीं आती है, आप नोट करते जाइए, क्योंकि जैसे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। हम इन दोनों के बीच में जो पास्ट है, पास्ट से एक रैंडम नंबर के बेसिस पे फ्यूचर का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस सिमुलेशन टेक्निक में करते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, हमने बताया क्यों करते हैं, ये आप पूछना मत, पर्पज क्यों करते हैं या उसका उद्देश्य तो हम बता सकते हैं। फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर वेदर, ठीक है, सिटी वेदर के लिए, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, अराइवल ऑफ द कस्टमर के लिए, इन सब के लिए हम सिमुलेशन टेक्निक लगाते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक लगाते हैं, ये टेक्निक में ये कैसे डराइव हुआ, ऐसा क्यों करते हैं,
इन सब चीजों पे आप नहीं जाइए, ओके। क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश ट्रायल एंड मेथड, एरर मेथड पर बनाई हुई टेक्निक्स है, ओके। अब हम देखते हैं रैंडम नंबर्स के बारे में। हाँ जी, अब आइए रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। अब ये जो रैंडम नंबर है, तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी सीपीटी लेवल पे, क्योंकि ये 10 नंबर्स हैं। यदि इसमें से हम रैंडमली कोई चूज करें, तो इस नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। इस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। क्योंकि ये नंबर एक एक बार हो रहा है, हर एक नंबर कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10। लेकिन सपोज ये फिर 2 आ रहा है, ये फिर 3 आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है, फिर ये 1 आ रहा है, फिर ये 1 आ रहा है, तो आपने देखा ये 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 1 की प्रोबेबिलिटी, 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/10। और नेक्स्ट 3 की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 2/10। 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10। 3 की भी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स, क्या समझे, प्रोबेबिलिटी मीन्स that events is occurring how much times out of total occurrence। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये इवेंट कितनी बार ऑकर हो रहा है, ठीक है। यानी दूसरे वर्ड में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, event occurred, number of time event occur in total possible outcome, कि टोटल पॉसिबल आउटकम में कितनी बार इवेंट ऑकर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक होगा तो इसमें क्या है, एवरी नंबर है इक्वल चांस। लेकिन जब इसके अंदर एक ही इवेंट्स कई बार आ रहा है, मान लो
मान लो ये एक बॉल है, इसमें ये रेड 4 है, ब्लू और ये ब्लैक। ये टोटल एक बाउल है। इस बाउल में से यदि हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो ये यदि रेड सेलेक्ट करेंगे तो रेड की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? रेड कितना है? 1 2 3 4, 4 अपॉन टोटल रेड 4 प्लस टोटल ग्रीन 8 प्लस टोटल ब्लैक, यानी 4 अपॉन 15। ब्लू की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन 15। और ब्लैक की प्रो लेंगे तो क्या होगा? 3 अपॉन 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? जो इवेंट जितने बार ऑकर होगा ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी जो जितना ज्यादा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ओके, तो ये आपने समझा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी के बाद में सेकंड, रैंडम नंबर। हाँ जी, रैंडम नंबर क्या है? मान लो 1 5 7 9 42 42 47 48 31 35 32 36 98 89 44 5 1 11 22। ये जो नंबर हमने लिखे बिना किसी उसके, ये दीज और कॉल्ड रैंडम नंबर। और इस नंबर में से भी मान लो हम कोई सेलेक्ट करते हैं 32 22, यानी बिना किसी प्री उसके अंदाजे से कोई भी नंबर, एनी नंबर सेलेक्टेड, आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके हमने इस पे हाथ रख दिया तो 48 आया। तो जो भी सेलेक्ट किया लॉटरी बेसिस पे, रैंडम नंबर पे, इस नंबर को कहते हैं रैंडम नंबर। रैंडम नंबर जिसका कोई जो मन में आया, यहाँ नंबर लिखा है, आंख बंद करके ये हाथ लगा दिया 42, ये रैंडम नंबर है। ये आंख बंद करके ये लिखा है 89 आया, दैट इज द रैंडम नंबर। रैंडम नंबर के अंदर कोई बेसिस नहीं, कुछ भी लिख दो, कोई भी रैंडम नंबर ले लिए, उसके बेसिस पे हम उस रैंडम नंबर से इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कनेक्ट करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, दैट इज द सिमुलेशन टेक्निक। ओके, तो कुल मिला के सिमुलेशन टेक्निक क्या है? दैट इज कोरिलेशन ऑफ probability with random numbers। कुल मिला के क्या है? कोरिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद रैंडम नंबर। क्लियर? तो ये जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिमुलेशन, दैट इज सिस्टम ऑफ सिमुलेशन। ओके, ये सिस्टम सिमुलेशन का सिस्टम कहा जाता है। ओके।
आप समझिए, ये आपने किया कॉपी? हाँ जी। अब ये मान लीजिए हम, मान लो ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट के अंदर हमने देखा कि जैसे ही एग्जाम के बाद में जब हम रजिस्ट्रेशन होते हैं तो फर्स्ट डे मान लो हमारे यहाँ कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुए 50, सेकंड दिन 10 हुए, थर्ड डे 20 हुए, फोर्थ डे फिर 50 हुए, फिफ्थ डे फिर 50 रजिस्ट्रेशन हुए, सिक्स डे फिर 50 हुए, सेवन डे फिर हमारे 20 रजिस्ट्रेशन हुए, एट्थ डे फिर इस तरह करके ये जो एक्चुअल के बेसिस पर जब हमने रजिस्ट्रेशन का एक लिस्ट तैयार की तो हमने देखा कि 10 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रजिस्टर हुए, 20 दिन टोटल हमने जब 100 डेज का निकाला तो 100 डेज में हमने देखा 10 स्टूडेंट्स, 20 दिन ऐसे थे जब 10 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, 20 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए, 10 दिन, और 50 स्टूडेंट्स, 100 में से 50 स्टूडेंट्स हुए 70 दिन। अब हम क्या करते हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उन स्टूडेंट्स के हिसाब से हम उनकी बुक्स रेडीमेड तैयार कराते हैं रिसेंट। तो इसके लिए हमें ये एस्टिमेट करना है कि ये जो डिमांड है, तो इसके हिसाब से ये हमारा रहा था लास्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन था, ये हमारा मई 2014 के लिए ये रजिस्ट्रेशन था। अब हम रजिस्ट्रेशन नवंबर 2014 के लिए एस्टिमेट करते हैं कि किस दिन कितने स्टूडेंट्स कितने दिन आएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, मान लो फर्स्ट डे, तो हम रैंडम नंबर लेते हैं, मान लो पहला दिन फर्स्ट डे हम कहते हैं मान लो 42 स्टूडेंट आएंगे, सेकंड डे 40, थर्ड डे मान लो 02, फोर्थ डे हमने माना 11, फिफ्थ डे हमने माना 18। ये हमने रैंडम, कोई इसका लॉजिक नहीं था, ये हमने एक रैंडम नंबर चूज किया। इस चूज करने के बाद में अब हम इस सिमुलेशन टेक्निक पे क्या करते हैं, हम इस सिमुलेशन पे ये जो 20 आया तो हमने इसको, ये जो प्रोबेबिलिटी 100 से डिवाइड किया तो ये हमारी 0.2, 0.1, 0.7 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यदि हमने देखा ये जो रैंडम नंबर है, ये मान लिया कि
ये रैंडम नंबर मान लिया कि 1 से 19 डे तक, 1 से 19 दिन तक यदि रैंडम नंबर होगा तो हमारे क्या है, स्टूडेंट आएंगे। हमने माना था 1 से 20, और यहां हमने मान लिया 20 से, इसको हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मानी कि 0.2, 0.3, 1.0, ये क्यूमुलेटिव मान ली। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो ये हमने देखा, ये रैंडम ले लिया कि ये 47वें दिन में जितने आए थे ये पहले दिन आएंगे, 40वें दिन में जितने आए थे ये आएंगे, दूसरे दिन जितने आए थे वो थर्ड डे आएंगे, लास्ट टाइम जो 11वें दिन आए थे वो 5th डे आएंगे, लास्ट दिन 18 आएंगे जिस दिन। इसी तरह हम समझाने के लिए भी केवल 5 दिन का लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो 47वें दिन कितना आएंगे, तो ये कैसे पता लगेगा, कोई ना कोई बेसिस होगी। तो हमने क्या किया, ये मान लिया कि 10 स्टूडेंट ये 1 से 20 दिन तक आए थे, फिर ये 20 से 30 दिन तक, और ये 30 से 100 दिन तक। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो 100 है, ये 100 में हम रैंडम नंबर केवल 2 अक्षर का ले रहे हैं, ये 100 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमने एक टेक्निक डेवलप की। वो टेक्निक ये डेवलप की कि हम 100 तक नहीं आने देंगे, इसको हमने एक एक कम करके 29 और ये 99 कर दिया, जिससे कि हमारे को 3 डिजिट में ना आना पड़े। तो इन द रेंजेस we have directed one to avoid 3 digit। ओके, ये टेक्निक बनाई गई। ये क्यों बनाई गई, ये क्यों घटाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप ये मान लीजिए ये 47 डे है, तो 47 वाला दिन इस 30 से 99 की रेंज में आता है, तो हमने एवरेजली मान लिया 50 स्टूडेंट्स। इसी तरह ये 40 इसी रेंज में आता है, फिर मान लिया 50। ये सेकंड इस रेंज में आता है, तो इस रेंज में हमने मान लिया 10 स्टूडेंट। ये 11 ये भी इसी रेंज में आता है, 10 मान लिया। 18 भी इसी रेंज में आता है, 10 मान लिया। तो ये हमारा हो गया 130। इसको हमने डिवाइड किया 5 से, 5 दूनी 10, 5 6, ये हमारा 26 आया। ओके, यदि मान लो हमने मान लो ये 21 लिया होता तो ये हमारा हो जाता 20, तो ये आता हमारा 150। ठीक है, तो ये रैंडम तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनरली ये जो हमने रैंडम नंबर निकाले हैं, ये आपको सही लग रहे हैं क्या? नहीं, सही क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि इसके अंदर ये समझिए ये मैक्सिमम नंबर, यानी कुल मिला के 10 स्टूडेंट वाली 2 गोली होंगी, 20 स्टूडेंट वाली 1 गोली होगी, और 50 स्टूडेंट वाली 7 होंगी। 5 6 7, वैसे ये 70 होंगी। तो जब भी हम निकालेंगे तो चांसेस इसके ज्यादा हैं, तो हम कई बार क्या करेंगे, कम से कम हम देखेंगे कि चांसेस इस रेंज वाले के ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ आएगा 50, ये आ जाएगा 10, ये हो गया 50, 10, 170/5,
5 या 15 34। तो हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह हम करके रैंडम टेक्निक से कई बार निकालेंगे और उन सबको एवरेज निकालने के बाद में हमको एक सिमुलेशन टेक्निक से, ठीक है, तो इसको हम इसी तरह रैंडम नंबर से, क्योंकि ये हमने 5 किया, जनरली यदि हम 100 डेज तक के रैंडम निकालते हैं तो हम देखते हैं एक रन, रैंडम का दूसरा रन, रैंडम का तीसरा रन, चौथा रन, 5वां रन, हम कई रन निकालते तो हम देखते लगभग लगभग सिमुलेशन टेक्निक्स में एक जैसा ही आंसर आ रहा है ना। हजारों लाखों बार के अंदर ऐसा आएगा कि हर एक बार में ही हमारी पर्ची, क्योंकि क्या है इसमें हर बारी हमारे 20 दिखा रहे हो, 20 की 20 10 स्टूडेंट वाली पर्चियां निकल आए, ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी क्या होगा कि जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिसमें ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा रेंज आती है। तो इसलिए क्या होता है, अल्टीमेटली सेम रिजल्ट वही आता है। रिजल्ट क्या आता है, लगभग लगभग सेम आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम नंबर उसी जिसमें ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसी में से ज्यादा निकलता है। तो क्या होता है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रेंज भी उसकी ज्यादा होगी, तो जब रेंज ज्यादा होगी तो रैंडम नंबर भी इसमें से ज्यादा आएगा। सिमुलेशन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी इसी में भी होगी। तो जिस यूनिट की प्रोबेबिलिटी होगी, जिसकी रेंज ज्यादा होगी, वो भी ज्यादा आएगी। ओके, तो कुल मिला के आपने क्या समझा, तो इसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो भी प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी की क्यूमुलेटिव निकाल के रेंज निकाल लेते हैं और रैंडम नंबर निकाल के उस रैंडम नंबर के अंदर, सपोज अब हम 10 दिन के रैंडम नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रैंडम नंबर यहाँ आता 45, यहाँ 37 97 27 11 02 92 47 59 42। ये हमने कुछ रेंज नंबर लिए। तो अब हम देखेंगे ये 45 किस में आ रहा है, ये इस रेंज में आ रहा है 50 स्टूडेंट। 37 किस में आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है। 97 इसी रेंज में आ रहा है। 27 20 वाली में आ रहा है। 11 10 वाली में आ रहा है। 02 10 वाली में आ रहा है। 92 फिर 50 स्टूडेंट वाली में आ रहा है। 47 50 वाली में आ रहा है। 59 50 वाली में आ रहा है। 42 50 वाली में। तो तीन ये लगभग लगभग 7 इसके अंदर आई। ये बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी बन गई अंदाजे से, क्योंकि रेंज इसकी ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों आए, क्योंकि रेंज इसकी ज्यादा है। 1 2 3 4 6 7, तो ये आया 390, तो डिवाइड बाई 10, तो ये आया 39। तो एवरेज कितना आया, अब हमने जो निकाला अल्टीमेट कि इस अटेम्प्ट के लिए हमारे पे एवरेज स्टूडेंट डेली आएगा 39। हमें 39 के हिसाब से तैयारी करनी है। ओके, ये जनरली होता क्या है, ये जनरली ऐसी चीजों में जहाँ पेस्ट्री की दुकान है, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर का आइटम है, या किचन है, रेस्टोरेंट के अंदर कितने तंदूर लगाने हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अदरवाइज आप कहेंगे भाई क्या है, हमारे 50 आते हैं, थोड़ा ज्यादा रख लीजिए, कुछ दिन स्टॉक हो जाएगा। ये जनरली पेरिसेबल नेचर के फूड है, केक है, न्यूज़पेपर्स हैं, जो चीज यदि आज नहीं बिकी, फ्लावर्स हैं, उन सब के लिए सिमुलेशन टेक्निक जनरली एप्लीकेबल की जाती है। ओके, तो ये आपको हमने बताया थोड़ा थोड़ा सिमुलेशन टेक्निक्स के बारे में। तो इसी तरह आपको
बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टेक्निक है। केवल आपको समझना यह है कि आपको रेंज बनानी है। रेंज बनाने के बाद में आपको रैंडम नंबर से जो जिस रेंज में आता हो उसकी वैल्यू लिख देनी है, उन सबको एवरेज करके उसका एवरेज निकाल देना है। दैट इज द एवरेज फॉर द फ्यूचर, यानी एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक यू वेरी मच।